नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं नेशन वॉइस। आज का हमारा कार्यक्रम दिल की बात और आज हमारे मेहमान हैं ग्वालियर शहर के जाने माने समाज सेवी सनी संधू जी, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस कोरोना काल में इन्होंने विशेष योगदान दिया मानव सेवा में। आइए मिलते हैं। नमस्कार, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं भूपेंद्र सिंह संधू उर्फ सनी संधू हूँ और मैं ग्वालियर से ही बिलोंग करता हूँ। और यहीं पर मेरा जन्म हुआ और हमारा जो बिज़नेस है वो ट्रांसपोर्ट का ही है। पैतृक जो बिज़नेस है ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है और मैं एजुकेशन मैंने MBA किया हुआ है। उसके बाद बहुत लंबे समय से मैं कॉलेज लाइन से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं कॉलेज में इंचार्ज भी रहा हूँ और समाज सेवी हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है, पर आपने ये भी बात कहा कि आप एजुकेशन लाइन से हैं, तो अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के एजुकेशन लाइन में आने का कोई मकसद? नहीं, कोई मकसद नहीं। एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है वो हमारे फादर साहब देख रहे हैं और उनके साथ साथ मुझे लगा, मैंने खुद एजुकेशन खुद पढ़ा लिखा हूँ तो कुछ ना कुछ उसका यूज़ किया जाए, इसलिए आज सर हमारे बीच में आए हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि आप समाज सेवा के लिए क्या क्या किया। मैं एक्चुअल में पिछले 10 वर्ष से मैं एक्चुअल में क्या कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अगर देखता हूँ तो जितना भी मेरे से होता है मैं उतनी अपने मन से जो भी होता है मैं सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ 24 आवर। और कभी किसी को खाने की समस्या है या और भी किसी जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक्चुअल में ये आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय दुनिया में सबसे बड़ी महामारी कोरोना जैसी महामारी अपने ग्वालियर और पूरे देश में फैली हुई है, जिस कारण बहुत सारे लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का रोज़गार छिन गया है, बहुत सारे लोगों के साथ परिवार के सदस्य भी चले गए हैं। तो इस कोरोना काल में जैसे बहुत सारे लोग थे जिनका रोज़गार, जो डेली कमाते थे डेली खाते थे, सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को आई है। तो ऐसी महामारी में मेरे दिल को पहला लॉकडाउन जो 22 मार्च को लगा, उसके बाद जैसे जैसे देश की स्थितियां बिगड़ी और फिर मेरे को 23 मार्च से मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना कुछ करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि कोरोना काल में जैसे एकदम लॉकडाउन लगा दिया, सारी ट्रेनें बसें सब बंद कर दी, जिस कारण से लोग बाग जो जहाँ पर थे वहीं पर फंसे रह गए। तो मैंने सबसे पहले अपना नंबर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक के माध्यम से मैंने अपना नंबर शेयर किया। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपको समाज सेवा के लिए आपको प्रेरित किस घटना ने किया? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज पूरे विश्व में जो कोरोना की महामारी है, जिससे बहुत सारे लोगों को इस महामारी से जूझना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया है। कई लोग 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, खा पा रहे हैं। और एक्चुअल में क्या बहुत सारे इसी लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्थाएं पूरी बंद हो चुकी थी, ट्रेनें बंद हो चुकी थी। अच्छा, कोई ऐसी घटना जिसने आपको जब जोड़ दिया हो मर्म स्थल? हाँ, एक्चुअल में सभी लोग मुझे जानते ही तो हैं, मैं लोगों सेवा में लगा रहता हूँ। तो एक बुजुर्ग माता पिता के बेटे जी जो बाहर पुणे में फंसे हुए थे, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे मेरे लॉकडाउन के दौरान मैं ग्वालियर नहीं आना हो पा रहा है मेरा, तो मेरे मॉम डैड फंसे हुए हैं, वो डर के मारे घर के बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। उनके बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे माँ बाप वहाँ फंसे हुए हैं जी। तो मैं जाकर फिर मैंने उनके लिए जो भी उनको चीज़ें की आवश्यकता थी, डर के मारे वो बहुत डरे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। खाने पीने की? हाँ, खाने पीने की चीज़ें और भी दवाई दारू वगैरह, क्योंकि बुजुर्ग थे वो बहुत है, तो उनको फिर मैंने प्रोवाइड कराया। फिर मुझे बहुत सारा ज्ञान हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शहर में जिनके बच्चे बाहर फंसे हुए हैं। फिर मैंने इसी के माध्यम से मैंने अपना नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपना नंबर शेयर किया। जो कोई भी अगर फंसा हो वो मुझे कॉल कर सकता है, मैं उनके लिए। अच्छा सनी जी, अभी आपने बताया कि डर की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे इस दौरान, आपको डर नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली में कहीं ना कहीं डर की बात तो है ही, सीधी बात है, क्योंकि इसमें कोई भी यंग, क्योंकि सभी को ये देख के नहीं आता कि एज फैक्टर है, पर डर के आगे मुझे इनका दुख
जो मुझसे देखा नहीं गया, जो लोग वहाँ परेशान हैं, ये है। इसके सिवा बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। तो मैंने उनको पूरी जो प्रोटेक्शन के साथ मैं निकला, जो मास्क, सैनिटाइज़र सभी चीज़ लेकर। तो अच्छा, इस दिन रात सब में सेवा आपको इतना सारा व्यवस्था है, ग्वालियर बड़ी शहर है, बड़ा शहर है, अपने सहयोग आपके दोस्तों से मिला, प्रशासन से मिला? नहीं, कहीं न कहीं एक्चुअली में व्यक्तिगत रूप में पहले मैंने चालू किया, जी। उसके बाद फिर मेरे बहुत सारे कुछ सहयोगी साथी भी जी। मेरे साथ आए, उनको कि मैं भी करना चाहता हूँ। और प्रशासन भी निरंतर सेवा कंटिन्यू कर रहा था कहीं न कहीं, पर हर जगह पर प्रशासन नहीं पहुँच सकता। एक ऐसे ही मैं डेली भोजन प्रोवाइड कराने आता था। एक मज़दूर वर्ग के लोग थे, जहाँ पर वो फँसे हुए थे, उनके पास क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बंद हो चुकी थी। फिर उन्होंने कहा हमें दतिया जाना है, तो क्या करें? फिर उनकी बात को लेकर मैंने जो ग्वालियर के आरटीओ साहब हैं, एमपी सिंह जाग से मैंने उनसे निवेदन किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फँसे हुए हैं। फिर उन्होंने बस प्रोवाइड की और बहुत सारे लोगों को उन्होंने, फिर एमपी सिंह साहब ने बहुत सारे लोगों को, ग्वालियर के जो लोग भी फँसे थे, उनको जगह जगह पर अपने गाँव में, अपने घरों में पहुँचाया। अच्छा, इसके अलावा कोई और सहयोग? और सहयोग क्या है? जैसे कि मेडिकल टीम है उनका, हाँ। या नगर निगम है साफ़ सफाई के बारे में, या अवेयरनेस फैलाने के लिए एनजीओ वगैरह, ये सामाजिक कल्याण विभाग वगैरह, इनका कुछ? नहीं, नगर निगम ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। एक्चुअली में क्या है, उन्होंने भी जगह जगह पर अपने नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। फिर बाद में उन्होंने हमसे कॉल करके कहा कहाँ पर कौन कौन सी ज़रूरत है, किन किन लोगों को हमें बताएं, और हमारा भोजन था, फिर हम उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए। और सबसे बड़ी उनकी अच्छी बात है, नगर निगम द्वारा मुझे उन्होंने एक पास प्रोवाइड कराया, जिनको मैंने अपनी कार पर लगाकर सभी जगह पर घूमा, जिससे मुझे आने जाने में कहीं समस्या ना हो। अच्छा, एक बात और है आपके बारे में कि आपने लोगों की तो सेवा की ही, लोगों की सहायता तो की, इसके अलावा आपने जानवरों तक का ध्यान रखा, जिनके बारे में लगभग शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोच ही नहीं रहे थे। उसके लिए आपको किसने प्रेरित किया? नहीं, उसके लिए एक्चुअल में क्या है, मैं जब 22 मार्च के बाद जब मैंने ये मेरे चीज़ में आया, क्या भैया मेरा जन्मदिन मार्च में ही आता है, जो मैं हर साल अनाथ बच्चों के साथ मनाता हूँ कहीं न कहीं सर्वे। पर फिर इससे अच्छा मौका मुझे और कोई मिल नहीं सकता। अच्छा, ये बात इंसानों की होगी कि आपने गरीब बच्चों के साथ मनाया, नहीं मैं जानवरों की बात। हाँ, नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में पहले मैंने क्या गरीब वर्ग के लिए मैंने जगह जगह पर गया, मैंने चालू किया जगह जगह पर, जिस जगह पर लोग बाग नहीं पहुँच पा रहे थे, उन जगह पर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर कहीं न कहीं मुझे देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित हुए। फिर वो दिन ब दिन बहुत सारे लोग आए, नगर निगम प्रशासन भी आया, उन्होंने खाना प्रोवाइड किया। एक तरफ मानव जाति थी, उसके साथ साथ ही इस महामारी का सामना बहुत सारे जानवरों को भी करना पड़ रहा। मैंने जगह जगह पर देखा, लोग बाग तो चलो कुछ से मांग कर, फ़ोन करके कुछ ना कुछ ले सकते हैं, पर इन जानवर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। फिर कहीं न कहीं मैंने बहुत सारे जानवरों को पाया। फिर निरंतर ही इनके साथ साथ मैंने जानवरों को भी जगह जगह पर जितना हो सकता है, गायों के लिए चारा और डॉगीज़ के लिए बिस्कुट, दूध, निरंतर जाता था। और ये निरंतरता आज भी चालू है। मैं डेली लॉकडाउन के दौरान करता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि जानवरों के लिए मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली, एक्चुअली में क्या है, मैं जैसे ही भोजन लेके जगह जगह पर जाते, कैंसर हिल पर, सिटी सेंटर पर कुछ इलाके थे और भी दूर, तो मैं एक दिन कैंसर हिल से ही मैं जा रहा था, तो उस समय बहुत सारे कुछ डॉगीज़ मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ने लग गए बहुत तेज़। फिर मुझे ज्ञात हुआ कि ये जानवर हैं, इंसान तो फिर भी एक दूसरे से फ़ोन लगाकर या कैसे भी सहायता ले सकता है, तो ये क्या करें। फिर मैंने रुका, मेरी गाड़ी में पैकेट्स थे, मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उस दिन से ही मैं कंटिन्यू जानवरों के लिए भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसका सब तो हो गया। अब जैसे आपने बताया कि आप खाने के पैकेट बनाते हो, तो इसके लिए जगह आपकी खुद की है या किसी दोस्त की है, या आपने किराए पे? नहीं, एक्चुअली में जब मैंने किया, फिर मेरे एक जैन मंदिर था, वहाँ पर मैंने एक रसोई, उनके यहाँ रसोई, बड़ी रसोई थी, वहाँ पर खाने की व्यवस्था की। कुछ दिन बाद परमिशन? हाँ, उन्होंने परमिशन दे दी खाना बनाने की। मैंने उनसे बात करके, उसके बाद क्या, मैंने अपने कुछ मेरे सहयोगी मित्र भी मिल के आए कि हम भी आपके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी सेवा करना चाहते हैं, हमें भी। फिर मैंने एक मेरे मित्र का ही स्कूल था, वहाँ पर मैंने 2-3 बाई और लगाकर उनका खाना वाना बनवाया। तो जानवरों के लिए खाना अलग से बनवाता था।
और मजदूर वर्ग के लिए अलग से खाना बनाना। अच्छा, इन सब में ये सब तो हो गया, लेकिन इन सब में मेन मुद्दा आता है पैसा। इसके सहयोग आपको कहाँ? एक्चुअली पहले तो सहयोग तो पहले मैंने आपको खुद खुद व्यक्तिगत रूप से ही मैंने स्टार्टिंग की। उसके बाद धीरे धीरे जो मेरे मित्र थे जो मेरे साथ जुड़े उनको अच्छा लगा, वो भी चाहते हैं कि भैया इसमें कुछ मैं भी हाँ कंट्रीब्यूट करना, तो उन्होंने भी मेरा सहयोग किया। और फिर उसके बाद वो आज बंद हो गए हैं। मैं अब जानवरों के लिए, क्योंकि जानवर अभी परेशान हैं, उनके लिए निरंतर आज मैं अपने पर्सनल। अच्छा सनी जी, एक बात, ये जैसे आप इतना सारा कुछ काम करें, तो इसमें आपका फैमिली का सहयोग कितना है और वो लोग इस काम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, फैमिली को तो मेरी एक्चुअली मैं मदर फादर भी शुरू से ही सेवा का भाव हमेशा ही है। वो ये बोलते हैं कि अगर परमात्मा से अगर कुछ लेना है या कुछ भी, तो अपन किसी की दुआएं जो मिले, एक्चुअली सेवा करें, सेवाएं से दुआएं मिलती हैं और दुआओं से ही तरक्की होती है। कहीं ना कहीं हम किसी हेल्प करें, भगवान हमारी हेल्प करेगा, सीधी बात ये है। और मेरी माँ का और मेरे पिता का हमेशा मेरे साथ सहयोग रहा है किसी भी कार्य में। अच्छा, आप पिछले 10 साल से समाज सेवा में हैं, प्रेजेंट में कोरोना काल में भी आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इस स्थिति में आपको कैसा लगता है, आप कैसा फील करते हैं? मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेरा जन्मदिन हर साल में, हाँ 29 मार्च को मेरा जन्मदिन होता, तो मैं हर बार अनाथ बच्चों के बीच में मनाता था। पर इस बार मैंने बहुत अच्छा, उस जन्मदिन में मैं बहुत सारी चीज़ें, खाना वाना वगैरह और भी पार्टी भी देता था कई लोगों को। तो इस बार मैंने जन्मदिन बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने अच्छी चीज़ें बना के। और सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इस समय जब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया लोगों भय के कारण, लोग हाईवे से पैदल मार्च कर रहे थे, उनके बहुत सारे भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे, वहाँ पर जा के मैंने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मुझे बहुत अच्छा, मेरे दिल को तसल्ली हुई। कोरोना काल में समाज सेवा कर रहे हैं, इस दौरान आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या सावधानियां रखें और क्या करें क्या ना करें? मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि कोरोना बहुत भयानक महामारी है। प्लीज़ पहले तो आप घरों से ना निकलें। अगर आपको घर से किसी ज़रूरी काम से आपको घर से निकलना पड़ रहा है, तो घर का कोई एक सदस्य निकले, और बच्चों और बुज़ुर्गों को बिल्कुल ना निकलने दें। मास्क का अवश्य यूज़ करें, और जब भी आप घर से बाहर लौटें तो सैनिटाइज़ का यूज़ करें। और जहाँ भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती है, वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग कराएं। और इस महामारी के कारण बहुत सारे लोगों का, जिन लोगों का रोज़गार छिन गया है, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, क्या जितना आप सभी लोग, जो लोग सक्षम हैं जी, उन किसी भी एक परिवार के सदस्य को रोज़गार उपलब्ध कराएं, जिनसे उनको 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाने को मिल सके। और आपके घरों के आसपास जो लोग ये नहीं कर सकते, आपके घरों के आसपास कोई भी बेजुबान जानवर जो घूम रहे हैं, उनको रोटी प्रोवाइड कराएं। और ऐसा करने से बहुत अच्छा आपको लगेगा, और कहीं ना कहीं इसका फल अवश्य आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। थे हमारे बीच ग्वालियर शहर के जाने माने समाज सेवी सनी संधू जी। अब मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।